इन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ पंचमः अर्थात पाठ 5। वीर बालको लव कुशो। वीर बालक लव और कुश, या बहादुर बालक लव और कुश। ठीक है, ये मैं आपको पाठ सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। राम सीतयो पुत्रो लव कुशो। राम सीता के पुत्र लवकुश हैं। तो सुंदरो शूरो चतुरो च। वह दोनों सुंदर, बहादुर और चालाक बालक हैं। वाल्मीकि प्रिय शिष्यो लवकुशो च आश्रमे शिक्षा ग्रहणम कुरुतः। लवकुश वाल्मीकि के प्रिय शिष्य हैं। वह उन्हें आश्रम में शिक्षा ग्रहण कराते हैं। गुरो मातु च संरक्षणे तो न केवलं शास्त्र शिक्षां गृहीत अपितु शास्त्रार्थ शिक्षायाम् अपि पारंगतो भवत। अर्थात वह गुरु माता की रक्षा करते हैं तथा शास्त्र शिक्षा भी ग्रहण करते हैं तथा शास्त्र शिक्षा सीखने के साथ साथ उसका अभ्यास भी करते हैं। एकदा राम अश्वमेध यज्ञं करोति तदर्थं यज्ञाश्व प्रेषयति। एक दिन श्री राम ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया तथा अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े को छोड़ दिया। अश्वेन सह लक्ष्मण गच्छति। घोड़े के साथ लक्ष्मण भी गए। लवकुशो वने पश्यतः। लवकुश वन में खेल रहे थे। अश्वस्य ललाटे एकम फलकम अस्ति। घोड़े के माथे अर्थात मस्तक, ललाटे मतलब मस्तक पर एक सूचना पट मतलब कुछ लिख कर उस पे लटकाया हुआ था। तस्मिन् फलके रामस्य अश्वमेधयज्ञं च अड्गी करोति स धन कनकादीनि समर्पते। अर्थात तभी राम के छोड़े हुए यज्ञ के घोड़े के मस्तक पर सूचना को पढ़कर घोड़े को लवकुश ने पकड़ लिया और तभी सैनिकों ने कहा, वह हमें सौंप दो। यह अश्वम बध्नाति सह सैन्येन सह युद्धम कुर्यात् इति। उस घोड़े को बांधकर सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। पठित्वा लवकुशो अश्वम गृहीत्वा आश्रमं आनयतः। लवकुश घोड़े को लेकर आश्रम में आ गए। वृक्षस्य अधः बंधनं कुरुतः। और एक पेड़ के नीचे घोड़े को बांध दिया। रक्षक भटा लक्ष्मण वार्ता निवेदयन्ति। सैनिकों ने लक्ष्मण से बातचीत करके निवेदन किया कि लक्ष्मण सैन्येन सह आगच्छति। लक्ष्मण सैनिकों के साथ आश्रम की तरफ आए। सैन्येन सह लवकुशो युद्धम कुरुतः। सैनिकों ने लवकुश के साथ युद्ध किया। लक्ष्मणः युद्धे पराजयं प्राप्नोति। लक्ष्मण भी युद्ध में हार गए या उनकी पराजय हुई। पराजयस्य विषयं सैनिका राम वदन्ति। हार के विषय या जानकारी में सैनिकों ने राम को बताई। रामः स्वयं युद्धाय आगच्छति। राम स्वयं युद्ध के लिए आए। सह लवकुशो पश्यति। वहाँ पर लवकुश भी आते हैं। अश्वम मुच्यत इति वदति। घोड़े को छोड़ने के लिए उन्होंने कहा। लवकुशो रामस्य वचनं च शृणुतः। लवकुश राम की बातों को नहीं सुनते या मानते। युद्धं कुरुतं रामस्य आवाहन कुरुतः।
युद्ध के लिए राम को ललकारते या बुलाते हैं। रामः कोपेन तस्याम सह युद्धम करोति। राम क्रोधित गुस्सा होकर उनसे युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। कोलाहलम श्रुत्वा सीता तत्र आगच्छति। शोरगुल की आवाज़ सुन सीता वहाँ पर आ जाती हैं। सीता वृक्षस्य अधः याज्ञाश्वं पश्यति। सीता वृक्ष के नीचे आकर यज्ञ के घोड़े को देखती हैं। वीरावेशो स्थितो पुत्रो लवकुशो च पश्यति। वीर पुत्र लवकुश रुको। तावत् वाल्मीकि ऋषि अपि तत्र आगच्छति। तभी महर्षि वाल्मीकि वहाँ आ जाते हैं। सह लवकुशो रामस्य विषये वदति। तभी लवकुश को राम के बारे में बताते हैं। सीता भवतो माता रामा भवतो पिता इति वर्णनम करोति। सीता माता कहती है, प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। रामा सचेतन भवति। राम सावधान हो जाते हैं। लवकुशो रामम नमतः। लवकुश राम को प्रणाम करते हैं। लवकुशो स्वस्य पुत्रो इति रामः। लवकुश स्वयं राम के पुत्र जानकर खुश होते हैं। सीताम लवकुशो च दृष्ट्वा संतोषम अनुभवति। सीता लवकुश को देखकर संतोष उत्पन्न करती है। धन्यवाद।